हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं सेवा योजन पोर्टल पर। आपको सेवा योजन पोर्टल गूगल पर जाके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही हम NIC UP के रोजगार संगम पर टैप करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन दिखता है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करना है। जितनी भी जिलों की भर्तियाँ आती हैं संविदा पे आधारित, वो आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स में ही रहती हैं। तो यहाँ पे टैप करने के बाद दोबारा से हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ हमें डालना होगा कैप्चा। कैप्चा मस्ट है। जो भी कैंडिडेट कैप्चा नहीं डालते हैं या गलत डालते हैं तो वो साइट पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी कैप्चा है हमने उसको डाल दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे सामने दोबारा से वो पेज ओपन होगा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। यानी जो भी आपके जॉब्स अपडेट रहेंगे, जो भी भर्तियाँ रहेंगी, उनका पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रिक्ति का विवरण दिखा देती हूँ, फुल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि संस्थान और कंपनी जो है आपकी वो श्री इंटरप्राइजेज है, जिसने ये टेंडर लिया हुआ है इस अटल आवासीय विद्यालय समिति में आवेदन करवाने का। तो श्री इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आपका ये आवेदन स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपको इसके स्पेशल एजुकेटर का पद देखने को मिलेगा। एक विशेष शिक्षक के रूप में आपको यहाँ पे काम करना होगा। जैसे कि जो भी शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चे सही नहीं हैं, उनको आपको देख रेख करनी होगी। जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 1 तारीख है, 1/5/2026 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको 1 तारीख तक यहाँ पे आवेदन कर लेना है। 23 तारीख को आपका ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि क्या योग्यता रहने वाली है, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी आपका BA वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर जो बीएड हैं वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है उनको यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। बीएड के बाद यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा में आपका स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा कि ऐसे बच्चे जो मानसिक स्थिति या उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं होती है, तो उनको शिक्षित करने के लिए, जैसे अंधे बहरे लूले लंगड़े इस तरह से बच्चों के लिए वहाँ पे आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो आपका पद आया है, यहाँ महिला पुरुष विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी आवेदन कर सकते हैं। कार्य का विवरण स्पेशल एजुकेटर है और यहाँ पे जो आपकी वेतन है वो भी काफ़ी अच्छा है। 26,150 रुपये आपका यहाँ पे वेतन रखा गया है। न्यूनतम आयु यहाँ पे आपकी 18 वर्ष है और मैक्सिमम यहाँ पे 35 है, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 35। बाकी जो भी OBC कैंडिडेट हैं या SC/ST कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलेगी। OBC कैंडिडेट यहाँ पे 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं और जो भी SC या ST कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, केवल जनरल और EWS के लिए यहाँ पे 35 वर्ष आपके रखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो अगर आपके पास अनुभव है 2 वर्ष का, आपने 2 साल कहीं पे भी काम किया है, एजुकेशन किया है, टीचिंग किया है, ट्रेनिंग किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। सिलेक्शन आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने एजुकेशन में हो या टीचिंग में हो या ट्रेनिंग में हो, आपने कोई ट्रेनिंग ली है या टीचिंग की है 2 से 3 साल, तो आपको यहाँ पे वो डिग्री लगाना है। उससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में ये भर्ती निकली हुई है। तो आपको ध्यान देना है कि सारे जनपद आपके सामने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बस्ती, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या, लगभग यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो 20 लगभग आपके 18 से 20 ज़िले यहाँ पे हैं जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट इन ज़िलों से लगातार कमेंट कर रहे थे, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन पद है आप लोग के लिए, खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपने ग्रेजुएट विद BEd स्पेशल एजुकेशन में किया है या फिर BEd जनरल में भी किया है और आपने 1 साल का डिप्लोमा लिया है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि BEd जो होता है वो स्पेशल एजुकेशन में भी होता है, एक विशेष शिक्षा में भी होता है। और अगर आपने वो BEd नहीं किया है, आपने एक सामान्य BEd किया है, आपने जो आपका BEd होता है शिक्षा से संबंधित, उससे आपने किया है, तो यहाँ पे आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके पास भी डिप्लोमा है, तो और ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे चीज़ें निकली हुई है, आपको ध्यान देना है।
और ये आपका एक बेहतरीन पद है। मैंने बार बार कहा है कि आपका अटल आवासीय विद्यालय का पद एक बेहतरीन पद होता है। तो चलिए देख लेते हैं अगली जो आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो किन किन पदों पे निकली हुई हैं। इसके बाद जो दूसरा पद हमारे सामने आता है वो भी आपका श्री इंटरप्राइजेस द्वारा ही लाया गया है, जो कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का पद है। यहाँ पे आपको देखना है कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा आपकी भर्ती दी गई है और ये श्री इंटरप्राइजेस टेंडर लिया हुआ है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 1 मई 2026 है। यहाँ पर भी आप 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे चलिए कि कौन कौन सी यहाँ पे योग्यता है और कौन कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ग्रेजुएट होना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। BA आपका है, आर्ट साइड है तो काफ़ी अच्छी बात है। और विषय अगर आपका साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है आपका विषय, तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपकी चांसेस इससे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने MA में आपने साइकोलॉजी लिया हो, आपका जो सब्जेक्ट रहा हो MA में आर्ट साइड, तो वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही आवेदन कर पाएंगे। साइंस जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। 34,125 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। 30,000 से 40,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है। यहाँ पे भी न्यूनतम आय 18 और मैक्सिमम 35 है, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 होनी चाहिए। लेकिन जो OBC और SC/ST हैं उनको 3 साल, क्रमशः 3 साल और 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ठीक है, यानी OBC कैंडिडेट को 3 साल की और यहाँ पे जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको अगर अपेक्षित अनुभव है, यानी जैसे आपने एजुकेशन, टीचिंग ट्रेनिंग में आपने किसी भी सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, या आपने पढ़ाया है या ट्रेनिंग की है 6 महीने, साल भर, 2 साल की, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी जो एक्सपीरियंस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है संविदा भर्तियों में, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर आपके चयन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर चुके हैं और जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की किन किन जगहों पे ये आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आपका जनपद है मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बांदा। लगभग 5 जनपदों में आपका ये स्टार्ट हुआ है जो आपका साइकोलॉजिस्ट का पद है। तो इसके पहले वाले जो स्पेशल एजुकेटर में तो बहुत सारे पद आए हुए थे, बहुत सारे जिलों का नाम आया हुआ था, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में केवल 5 ही जनपदों का नाम आता है। तो जितने भी कैंडिडेट मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़ या उसके आसपास क्षेत्र के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी कोई भी ये नहीं मेंशन है कि आपको उसी जनपद के हैं आवेदन करना है। आप अगर अन्य जनपद के भी हैं, आसपास के भी जनपद के हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक वेलनेस टीचर का जो है काम है। हालांकि ये भी आपका एक तरह से टीचिंग का ही काम रहेगा, जो कि कैरियर गाइडेंस या काउंसलिंग का काम आपका करेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कैंडिडेट को लिया जा रहा है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या जिन्होंने PG किया है साइकोलॉजी में, उनको दोनों कैंडिडेटों को यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपका ये वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह से अटल आवासीय विद्यालय में पद आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि तीसरी आपकी जो पद है वो कौन सा है और उसमें किन जिलों में आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहेंगे उनको पोर्टल पे कोई भी फ़ीस नहीं देना है, यानी बिना किसी फ़ीस के आवेदन करना है। नो फीस आपका यहाँ पे रहने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका यहाँ पे बहुत इजी है, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है, बिना किसी एग्ज़ाम के आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब मुझे फ़ीस देना है कि नहीं, एग्ज़ाम होना है कि नहीं। तो आपका मेरिट के आधार पर चयन है। मैंने बहुत बार बताया कि आपका यहाँ पे जो भी भर्तियाँ आ रही हैं उन पर आपका मेरिट के आधार पर चयन आपका होने वाला है। ठीक है, यानी जितने भी आपके नंबर हैं उन्हीं के आधार पर आपका चयन होगा। चलिए देख लेते हैं अगला पद। अगला जो हमारा रिक्ति विवरण आता है वो भी आपका यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा ही लाया गया है, जहाँ पे श्री इंटरप्राइजेस द्वारा ये टेंडर आपका किया जा रहा है। यहाँ पे आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, जिसमें लास्ट डेट आपकी 1 मई 2026 रखी गई है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और कौन से कैंडिडेट आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि आपका जो पहला यहाँ पे कंडीशन है वो ये रखी गई है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके सभी डिग्री और सभी आपके मतलब जितने भी BA, BSc, BCom वाले हैं, सभी स्ट्रीम वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट वाले, कोई ऐसा यहाँ पे नहीं कंडीशन रखी गई है कि हाँ केवल यही सब्जेक्ट वाले आवेदन करेंगे। फिर सेकंड यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका लाइब्रेरी रिलेटेड कोई भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट मान्य हैं, बट आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरियन
से संबंधित कोई भी कोर्स आपने किया हुआ हो, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रिपल सी अगर आपने किया है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। ट्रिपल सी आपका यहाँ पे मस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड यहाँ पे चलेंगे तो सबसे पहले जो समकक्ष योग्यता, यानी अगर आपने ये नहीं किया है तो उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप क्लियर करते हैं तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी रिलेटेड का। अगर आपने किया है डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होना मस्ट है। अगर नहीं है तो शायद आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाए और आपको चांस ना मिले। ये पद आपका है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। यहाँ पे पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वेतन 34,125 रुपये है, आपके सामने है वेतन, कोई इसमें झूठ या फरेब वाली बात नहीं है, आपके सामने है वेतन। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप अपने मन से वेतन बता देती हैं, तो भाई साहब ये आपके सामने वेतन मेंशन है। 18 से 35 वर्ष आपकी यहाँ पे आय होने वाली है। सेक्टर आपका वही है कि अगर आपके पास अपेक्षित अनुभव है इन सेक्टर में, एजुकेशन में, टीचिंग में, ट्रेनिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और 2 वर्ष का आपको यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जनपद उत्तर प्रदेश की जनपद बुलंदशहर में आपका पद लाया गया है, जहाँ पे ये है तो बुलंदशहर में, बट यहाँ पे हर एक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बस आपका यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद लाइब्रेरी रिलेटेड आपके पास है या ट्रिपल सी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अटल आवासीय भर्ती आपकी निकली हुई थी। जितने भी कैंडिडेट इन तरह के पदों का इंतजार कर रहे थे अटल आवासीय विद्यालय की, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है आपके पास और महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम जरूर कॉमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं सही समय पर आपको अपडेट दे सकूँ, ठीक है। किसी भी तरह की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।